नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हमारा नया अध्याय है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा को भली भांति जान लिया था, उसका पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था और जहां से जितने भी प्रश्न आने की संभावना थी उन सभी को हमने देख लिया था। अब आज हम अपने अगले टॉपिक के साथ सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। देखते हैं मित्रों सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम मित्रों, ये सर्वनाम है क्या? सर्वनाम का अर्थ होता है सर्वधन नाम। सर्व अर्थात सबका, नाम धन, नाम का अर्थ नाम ही होता है, सबका नाम अर्थात नाम के बदले, नाम के बदले जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, नाम के बदले। तो प्रश्न हमारा ये उठता है कि हमको सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, यदि एक ही वाक्य में एक ही संज्ञा एक से अधिक बार आए तो उससे भ्रम उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए उस भ्रम को समाप्त करने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, यदि हमने एक उदाहरण लिया और हमने कह दिया दिनेश ने कहा, दिनेश कल आएगा। दिनेश ने कहा दिनेश कल आएगा। अब ये दिनेश एक बार फिर इसी वाक्य में दिनेश की पुनरावृत्ति हो गई, संज्ञा दो बार आ गई। तो यहां पर दिनेश शब्द को लेकर के भ्रम यह बना हुआ है कि ये दिनेश स्वयं यही दिनेश है या कोई दूसरा दिनेश है। स्पष्ट है? इसी भ्रम को समाप्त करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर से एक उदाहरण, हमने कहा दिनेश ने कहा मैं कल आऊंगा। दिनेश ने कहा मैं कल आऊंगा। अब यहां पर स्पष्ट है कि ये जो मैं शब्द आया है ये इसी दिनेश के लिए आया है, यहां पर कोई भ्रम नहीं हो रहा है। यदि यहां पर हमने इसी वाक्य को दूसरे क्रम में देखा, हमने कह दिया दिनेश ने कहा वह कल आएगा। वह कल आएगा, इसका मतलब जो ये वह शब्द है, यह शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्पष्ट हो रहा है यहां पर। तो सर्वनाम का प्रयोग हम भ्रम को समाप्त करने के लिए भी करते हैं। इसी भ्रम को समाप्त करने के लिए ही हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। स्पष्ट है? यदि मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताना है या कोई निबंध लिखना है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वहां पर हम हर बार उस व्यक्ति का नाम तो नहीं रख सकते हैं, उस व्यक्ति के नाम के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है? यदि हम हर बार व्यक्ति का नाम लिखते चलेंगे तो हमारा जो पद्यांश होगा, गद्यांश होगा, वह गद्य जो भी होगा उस गद्यांश में हमारी निरस्ता आ जाएगी और वह अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए निरस्ता को समाप्त करने के लिए हम सुचारू रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग गद्यांशों में करते रहते हैं। स्पष्ट है? तो यहां पर हमने देखा कि नाम के बदले
मैं का प्रयोग किया और यहाँ पर किसी अन्य नाम के बदले वह का प्रयोग हुआ, तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। देख लेते हैं इसका, हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और एक बात और है मित्रों, यहां पर सर्वनाम की यदि हम चर्चा करें तो जो हमारा सर्वनाम है, इस सर्वनाम के मूल में ही क्या है? सर्वनाम के मूल में संज्ञा है। कैसे? देखते हैं मित्रों। हमने कहा प्रोनाउन, जिसमें हमारा प्रो अलग आया और नाउन अलग हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर्वनाम के मूल में क्या है? संज्ञा है। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है। और यही देख लें, हम नाउन कह दें तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो नाउन यहां भी आ गया, नाउन यहां भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वनाम है उसके मूल में संज्ञा होती है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम इसके आगे अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा, हमने कहा लड़का खेलता है। लड़का खेलता है। क्या हम इस लड़का जो शब्द दिया गया, इस लड़का शब्द के स्थान पर क्या हम कोई भी सर्वनाम रख सकते हैं? जैसा कि हमने क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या हम किसी भी सर्वनाम का प्रयोग लड़के के स्थान पर कर सकते हैं? करके देख लेते हैं। लड़का खेलता है, जैसे यहां पर हमने कह दिया इसके स्थान पर मैं। खेलता है, क्या यह सर्वनाम यहां पर उचित होगा? नहीं। मैं के लिए यहां पर हमको पूरे इसको परिवर्तित करना पड़ जाएगा। लेकिन लड़के के स्थान पर हम कहेंगे कि वह खेलता है। अब यहां पर यह वह शब्द है, ये लड़के को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है, लेकिन मैं शब्द उस लड़के को इंगित नहीं कर रहा है। स्पष्ट है? इसका मतलब हम किसी भी नाम के बदले कोई भी सर्वनाम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम उसके बदले वही सर्वनाम प्रयोग में ला सकते हैं जिस सर्वनाम के प्रयोग से हमारा वाक्य सटीक या सार्थक अर्थ दे, उसी का हम केवल प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है मित्रों? चलिए, ये रही सर्वनाम की बात। अब हम सर्वनाम के भेद की चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। मित्रों, सर्वनाम के भेद की चर्चा करें तो हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं देख लेते हैं मित्रों। सर्वनाम के 6 भेद। नंबर 1,
पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर की यदि हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से मित्रों हम कुल 6 प्रकार के सर्वनामों का अध्ययन करते हैं। इनका क्रम निश्चित नहीं है, आगे पीछे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधी, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब हम एक एक करके सभी सर्वनामों का अध्ययन धीरे धीरे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी आज की पहली हेडिंग इसके अंतर्गत हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है किसी पुरुष के बदले प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम, पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम होता है वह सर्वनाम जो हमें किसी स्त्री या पुरुष का बोध कराए। स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला सर्वनाम। स्पष्ट है मित्रों? तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अब पुरुष लिखा है इसका मतलब केवल यह नहीं कि केवल पुरुषों का ही बोध कराएगा, स्त्री का बोध नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों का ये बोध कराएगा, अर्थात मानव के बदले, अर्थात किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। स्पष्ट है? तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्रों? ठीक है मित्रों, हमने क्या कहा कि वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहते हैं, हमने कहा उदाहरण के रूप में
किरण बाजार गई, उसने वहां अर्थात बाजार में, उसने वहां जलेबी खरीदी। तो यहां मित्रों यह जो उसने शब्द आया है यह किरण के बदले आया है। और हमने क्या कहा, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले, तो किरण के नाम के बदले उसने शब्द आया है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कह दिया मैं विद्यालय जाऊंगा। अब ये जो मैं शब्द आया है ये किसी ना किसी व्यक्ति के, किसी ना किसी बालक के नाम के बदले आया, तो जाऊंगा। तो यहां पर हम किसी का भी नाम रख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया राहुल विद्यालय जा सकता है, मैं के बदले राहुल का नाम आ सकता है, मैं के बदले श्याम का नाम आ सकता है, या मैं के बदले किसी भी पुरुष का नाम आ सकता है। इसका मतलब ये मैं जो है किसी ना किसी के नाम के बदले ही प्रयोग किया गया है। जैसे हमने कहा, एक उदाहरण और देख लेते हैं। तुम घर चले जाओ। अब ये तुम जो है यह भी किसी ना किसी व्यक्ति के नाम के बदले ही प्रयोग किया गया है। इसका मतलब तुम घर चले जाओ, तो यह भी किसी ना किसी का नाम यहां पर रख सकते हैं। और देखते हैं, हमने कह दिया वह विद्यालय चला गया, वह विद्यालय चला गया। तो यहां पर वह शब्द भी जो है किसी ना किसी के नाम के बदले ही आया है। और यहां पर हम एक चीज नोट करते हैं, हमने कहा मैं, तुम, वह, उसने, यहां पर कुछ सर्वनाम आए हैं। इस सर्वनाम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं। इसके तीनों भेदों को देख लेते हैं एक एक करके, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने क्या कहा, इसके आधार पर हमारे 3 भेद। जैसे हमने कहा मैं, ये जो मैं शब्द आया है ये वक्ता के लिए आया है, और जो शब्द वक्ता के लिए आता है यह हमारा प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष होता है। इसके बाद हमने देखा था तुम एक आया था, तो तुम जो है ये श्रोता के लिए, और यह जो होता है मध्यम पुरुष होता है। और यहां पर हमने एक और देखा था वह, तो वह होता है यह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आता है, किसी अन्य पुरुष के लिए। इसके आधार पर यह जो हमारा सर्वनाम है यह हो जाता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सर्वनामों के अंतर्गत जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, कहने वाला,
होता है। जो अपनी बातों को कहता है वह प्रथम पुरुष होता है, और जो जिससे कहता है अर्थात सुनने वाला, सामने वाला वक्ता जब अपनी बात श्रोता से कहता है तो श्रोता हमारा मध्यम पुरुष होता है। और जब वक्ता और श्रोता मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, तो वही अन्य व्यक्ति अन्य पुरुष हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष के अंतर्गत हमारे जो ये मैं है, तुम है, वह है, इनसे भी हमारे अन्य निकल कर आते हैं। मैं से जैसे हमने कह दिया मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुष में देख लेते हैं, जैसे तुम था यहां पर, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपके लिए या तू, ये सभी क्या है हमारे मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। अब अन्य पुरुष में देख लेते हैं। अन्य पुरुष में मित्रों जैसे हमने वह लिखा तो वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ये हो गया, इन्हीं का बहुवचन रूप है, ठीक है। या उसको हो गया, या उनके हो गया आदि, ठीक है ना। ये सभी क्या है हमारे इनके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम है, ठीक है ना। इन सर्वनामों का प्रयोग हम अन्य कई उदाहरणों में देख सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट जानना ज्यादा जरूरी है। एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आप चले जाइए, आप चले जाइए। आप, इसका मतलब है श्रोता की बात की जा रही है और श्रोता से वक्ता सीधा कह रहा है कि आप चले जाइए, तो आप हमारा क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। जैसे और कह दिया हमने तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, ये भी देखिए मध्यम पुरुष हो गया, तुम्हें की बात कर रहा है। जैसे और देखते हैं, हम कल आगरा जाएंगे, आगरा जाएंगे। तो यहां पर हम आ गया, देखिए ये प्रथम पुरुष हो गया, क्योंकि हम संबोधित कर रहे हैं। एक वचन के लिए भी हम कर सकते हैं और बहुवचन के, अधिकांश से हम का प्रयोग बहुवचन के लिए ही होता है। तो हम कल आगरा जाएंगे मतलब, और जाएंगे इसका मतलब बहुवचन है, और हम सबके लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने कह दिया कि वह रात भर रोता रहा। तो ये वह रात भर रोता रहा, ये किसी अन्य व्यक्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना मित्रों। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग इसको अच्छे से नोट करते रहिए, और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद, जय भारत।